और हम सभी के लिए यह गर्व का क्षण है कि हम इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा हैं। इस अवसर पर एक श्लोक के माध्यम से हम हिंदी भाषा की शक्ति और उसके महत्व को स्मरण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक के माध्यम से हम सबकी सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और यही हमारी हिंदी भाषा की विशेषता है कि वह शांति, समृद्धि और मित्रता को बढ़ावा देती है। हिंदी दिवस विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसकी मान्यता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और हम सभी आज मिलकर भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का सम्मान करेंगे और आज आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और एवं प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगे। हम आपके समर्थन और सहयोग के आभारी हैं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री अरिंदम बनर्जी, CDA इंडियन एम्बेसी। उनके अहम मार्गदर्शन के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और कुछ प्रेरणादायक शब्दों के साथ विश्व हिंदी दिवस और हिंदी की महत्वता के बारे में चंद शब्द कहें। सो प्लीज स्वागत करें श्री अरिंदम बनर्जी। Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to this World Hindi Day celebrations. देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, भारत के दूतावास की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। आज जैसे आपको ये हमारा पहला कार्यक्रम है, पहली प्रस्तुति है भारत के दूतावास की तरफ से। चंद महीने पहले हमारे मिशन की यहाँ स्थापना हुई थी और हमें बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ पधारे हैं और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने यहाँ आए हैं। आज हर साल जनवरी माह की 10वीं तिथि पे विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। तो आज उस सिलसिले में हम एकत्रित हुए हैं इस समारोह में और आप सबको इसमें भाग लेने के लिए हमारा अनेक अनेक धन्यवाद और हृदय से अभिनंदन। हमारा जो है हिंदी हमारी राजभाषा है, जैसे आपको मालूम है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी न केवल राजभाषा है और हमारे प्रशासनिक कार्य निर्वाह करने की भाषा है, जरिया है। ये हम सब भारतीयों को जुड़े रखने की एक अटूट कड़ी है और हमें गर्व है हमारी हिंदी भाषा पर। भारत विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में से, सबसे प्रचलित भाषाओं में से, सबसे ज्यादा बोले जाने भाषाओं में से हिंदी का स्थान तीसरा है। विदेशों में बहुत सी ऐसी जगह है जहां हिंदी काफी मात्रा में बोली जाती है, समझी जाती है। हर देश का जो है, हर देश अपनी भाषा का प्रचार और प्रसार एक महत्वपूर्ण विषय है और भारत सरकार जो है हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए दुनिया भर में काफी प्रयत्न कर रही है और मैं श्रेय सर्वोपरि आप सबको दूंगा। सारे प्रवासी भारतीय जो हैं वो अपने देश की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए काफी प्रतिबद्ध हैं और अगली पीढ़ी को जो है भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को जो वो शिक्षा देते हैं, जो प्रोत्साहन देते हैं, वो सराहनीय है। इस अवसर पे हमने इस हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमने निबंध लेखन की प्रतियोगिता का आयोजन किया है और
हमें सबकी भागीदारी और आप सबके इसमें भाग लेना जो है अत्यंत हमें जो है मुझे हमें पर बहुत प्रसन्नता होती है कि बड़े तादाद में लोग यहाँ पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। मुझे बहुत खुशी है और सबको, सभी प्रतिभागियों को मेरा बहुत बहुत मेरी बधाई। और इसमें दो प्रतिस्पर्धा थी, एक 18 से कम उम्र के बच्चों को और एक 18 और 18 ऊर्ध्व के लिए, और दोनों में हमें काफी लोग ने भाग लिया है, काफी लोगों ने, और आज उसका भी हम अनाउंसमेंट करेंगे, उसको हम पुरस्कार निवेदन करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको फिर से विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के कार्यक्रम शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश भेजा है, और वो संदेश आप सबके लिए, हम सबके लिए है, और मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये है प्रधानमंत्री जी का संदेश। विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिन हमें हिंदी भाषा की सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक महत्व पर गर्व के साथ हिंदी के विस्तार के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दिन के उपलक्ष्य में विदेश मंत्रालय और विश्व भर में भारतीय मिशनों एवं केंद्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है। भाषा एक सेतु की तरह है जो हमें अतीत से जोड़ती है और भविष्य की संभावनाओं की ओर ले जाती है। भाषा के जरिए ही एक समाज अपने ज्ञान, संस्कृति और संस्कार को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाता है और नए विचारों एवं नवाचारों को प्रभावी रूप से आगे लाने का माध्यम बनता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सदियों से विभिन्न भाषाएं पुष्पित पल्लवित होती रही है और इनका सह अस्तित्व हमारे देश की विशेषता है। हिंदी भाषा विविधता में एकता की हमारी इस परंपरा को और सशक्त करती है। हिंदी की सरलता, सहजता और सुग्रच्छता ने विश्व के विभिन्न देशों में इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है। हिंदी साहित्य, सिनेमा समेत कला की विभिन्न विधाओं के प्रति दुनिया भर में लोगों का स्नेह निरंतर बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के बढ़ते उपयोग को देखना हर भारतवासी के लिए गौरवपूर्ण है। डिजिटल युग में हिंदी के प्रचार प्रसार को एक नई गति प्राप्त हुई है। नए तकनीकी युग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों के बढ़ते उपयोग ने इसे विशेष रूप से युवाओं के बीच एक रुचिकर भाषा के रूप में स्थापित किया है। मुझे विश्वास है कि विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी को समृद्ध बनाने के संकल्प को दोहराकर हम आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः सभी भाषा प्रेमियों, विदेश मंत्रालय और भारतीय मिशनों पर एवं केंद्रों के साथियों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम सबके बीच एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं श्री रेहान कोलारकर। कृपया उनका स्वागत करें। दिवस की शुभकामनाएं। हम हैं हिंदुस्तानी, हमको हिंदी भाषा प्यारी है, सम्मान की है अधिकारी, हिंदी ही पहचान हमारी है। समझो ना किसी से कम, गर्व से कहो हिंदी है हम। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेहान कोलारकर। अब हम सुनेंगे एक छोटी सी स्पीच जो प्रस्तुत करेंगे श्री सनत रॉय। प्लीज स्वागत करें।
बल्कि ये सभी भारत की अखंडता का प्रतीक है। आपके, मेरे और हम सभी के जीवन में हिंदी का खास महत्व है। किसी ने हिंदी में ही बोलने की शुरुआत की तो किसी ने हिंदी का माहौल न होते हुए भी पूरी लगन और मेहनत से हिंदी भाषा सीखी। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़क और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर आती है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। आगे हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे सामने एक बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने आ रही हैं मिस करेसा जैन, जो हमें हिंदी की सुंदरता और इसका वैश्विक महत्व याद दिलाएगा। कृपया स्वागत करें। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़कर रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, वो अद्भुत भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए, जीवन की परिभाषा है हिंदी। जीवन की परिभाषा है हिंदी। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मन मिटने की शक्ति है। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। हम आपस में क्यों टकराएं? हम बहने भोली भाली हैं। सोने जैसे अक्षर है जिसके, वर्णों की जिसकी माला है, जिसकी मधुर ध्वनियों ने ढेरों सभ्यताओं को पाला है, वो हमारी भाषा है हिंदी। वो हमारी भाषा है हिंदी। जिसमें है मैंने सारे ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी है मेरी हर आशा, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो है मेरी हिंदी भाषा। गर्व है हमें हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। सारा जहां ये जानता है, यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी से हिंदुस्तान है। विश्व हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। जय धन्यवाद। हिंद। जय भारत। निज मन
कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। आप सभी अंग्रेजों को मेरा प्रणाम। आज विश्व हिंदू दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथिगण, चिकित्सक महाविद्यालय के अध्यापक, मेरे साथी छात्र छात्राएं व सभी गुरुगण, आप सभी को मैं मनोज शर्मा प्रणाम करता हूँ। और आपके समक्ष अपनी बात रखने से पूर्व मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा। जो सौ योजन ना गया तुम उसी देव की आराधना, सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक, जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम उसी दैत्य के अंशनाथ, और टूट गया पर झुका नहीं उस प्रताप का स्वाभिमान। तुम झांसी रानी हाडी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम, रविंद्र का राष्ट्रगान, अश्वाक उल्ला भगत सिंह, सुभाष शेखर महान, अरे इतिहास तुम्हारे कदमों में, तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति है। इसका अर्थ यह है कि जिस जन्मभूमि में आपका जन्म, जिस धरती पे आपका जन्म हुआ है, आपकी जन्मभूमि, वह स्वर्ग से बढ़कर होती है। हमारी धरती माँ भारती हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है, और हम सभी के लिए माँ भारती स्वर्ग से बढ़कर है। उसी प्रकार हम और माँ भारती का हम सभी पर है। उसी प्रकार आज हम सभी तिमोर लेस्टे में अपनी शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। कल वो शिक्षा ग्रहण करके हम समाज में निकलेंगे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, एक सफल चिकित्सक के रूप में, एक योग चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उस प्रकार तिमोर लेस्टे का भी हम सभी पर है। जिस प्रकार माँ भारती हमारी माँ है, आज से मैं अपने सभी साथियों के साथ तिमोर लेस्टे को भी अपनी माँ स्वीकारता हूँ। और जिस प्रकार विश्व के बड़े बड़े देश पर्यावरण और प्रदूषण से लड़ रहे हैं और लाखों अरबों खरबों डॉलर लगाने के बावजूद उस समस्या से जूझ रहे हैं और मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वहीं पूरे विश्व में यदि पर्यावरण के मामले में किसी ने सहयोग किया है तो वह हमारा तिमोर लेस्टे है। और जलवायु के अतुल्य योगदान में किसी ने सहयोग किया है तो वह हमारा तिमोर लेस्टे है। उसी प्रकार विश्व के बड़े बड़े देश देखेंगे जहाँ किसी पिता के यदि 4 पुत्र होते हैं तो आगे चल के कहीं अलग रहना चाहते हैं। तो इस परंपरा को, जो कुटुंब में रहने की परंपरा है, जो एक संस्कृति है एक साथ रहने की, उस परंपरा को एक साथ रखने की जो एक कुटुंब की परंपरा है, उसको तिमोर लेस्टे ने जिंदा रखा है। इसको हम भारतीय सम्मान करते हैं इसका, क्योंकि हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है कि पूरा परिवार एक, पूरा विश्व एक परिवार है। हम आशा करते हैं कि आगे चल के भारत के और तिमोर लेस्टे के युवा विश्व को एक दिशा देंगे और आगे चल के विश्व कल्याण में अपना योगदान देंगे। जय भारत माँ, जय तिमोर लेस्टे। धन्यवाद। So it's a song of KK. श्रेष्ठ तारपड़े की डेब्यू मूवी थी इकबाल, उस मूवी का गाना है आशा। Let's start. कुछ करने की हो आस यत्मा हो जो खास खास आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कभी याद हो बार बार आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को
चाहूं मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं क्यों ना। दवा भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाह बातों की मेरी, चैन को भी मेरी तूने यूं ढका है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू याद आया, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, मेरी मेरी प्यार आया, तो यारा, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, मेरी मेरी प्यार आया, तो यारा, हो हर रोज तुझे है हवाएं, हम तो बताते यारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। हर रोज तुझे है हवाएं, हम तो बताते यारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। अब कैसे तेरी होठों पे मेरी नजर आया, यारा, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, तेरी मेरी प्यार आया, तो यारा, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, तेरी मेरी प्यार आया, ओ यारा। श्रेणी वे तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी को मंच पर बुलाते हैं, जिन्हें पुरस्कार देने के लिए मैं श्री अरिंदम बैनर्जी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। तीसरा पुरस्कार 18 वर्ष से कम की श्रेणी में हासिल किया है मिस स्वाति पटेल। आने वाले प्रतियोगी को बुलाएंगे, जो है CH विनोद कृष्णा। कृपया स्टेज पर आएं। अब
अब 18 वर्ष से कम की श्रेणी में जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है वो है मिस्टर सनत रॉय। सनत जी से गुजारिश करेंगे कि वो अपना लिखा हुआ निबंध एक बार। अब हम बढ़ते हैं। दोबारा आना पड़ेगा। आपका निबंध जो है आप पढ़ के सुनाएं। अभी नहीं आप यहाँ से बैठिए, आगे बैठिए। अब हम बढ़ते हैं 18 वर्ष से अधिक की श्रेणी के लिए जिसका विषय था महिला सशक्तिकरण। इस श्रेणी में जिसने तीसरा स्थान हासिल किया है वो है मंथनी सुनील राव नंदुरकर। दूसरा स्थान हासिल किया है उदयांशी शेटे। बता दूं ये बहुत ही कड़ा मुकाबला था क्योंकि चैट जीपीटी ने सभी की ऑलमोस्ट बराबर सा निबंध था और बहुत ही पॉइंट है। और जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस सहरा चूलावाला। बुलाना चाहेंगे मिस्टर सनत रॉय को कि वो अपना लिखा हुआ निबंध एक बार आप सभी को बताएं। मैं सनत रॉय कक्षा 5वीं आप सभी के समक्ष पर्यावरण संरक्षण के विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। पर्यावरण की रक्षा करना जीवन की सुरक्षा करना। पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर ढकी एक मोटी चादर के समान है जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है, साथ साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व को बनाए रखने में मदद करता है। पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है परि प्लस आवरण। संरक्षण से तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर के वातावरण की संरक्षण करना तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखना। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी जीवों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति जैसे पानी, हवा आदि पर निर्भर है। इसके अलावा हम भोजन, कपड़ा आदि के लिए भी पर्यावरण पर निर्भर है। प्राचीन काल में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अनेक विशाल वन संरक्षित किए जाते थे। दूसरे, यदि कहीं से एक पेड़ काटा जाता था तो उसके स्थान पर नया लगाया जाता था। इस प्रकार वन सुरक्षित रहने पर हमें बहुत सी प्रकार मदद मिलती थी। औषधि तत्व, पशु पक्षी और जड़ी बूटियां आदि सभी प्रकार के वन्य सुरक्षित रहते थे। जैसे जैसे आधुनिक सभ्यता का विकास होता गया, आदमी की इच्छाएं और विचार लालच भी बढ़ने लगा। बड़ी निर्दयता से वनों का सफाई कराया जाता था। वन मैदान बनते गए। पेड़ पौधों की तरह अनेक पशु पक्षियों तक रहने को ठिकाना ना रहा। पर्यावरण की असुरक्षित हो गया। हमारा पर्यावरण जल, वायु, मृदा आदि से बना है। इसलिए इन सभी दूषित प्रदूषण से बचाकर हम पर्यावरण की संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण
कि कुछ उपाय निम्न है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, कूड़े कचरों का उचित प्रबंधन करें, नदियों तथा झीलों में कूड़ा ना फेंकें, कम दूरी तय करने के लिए साइकिल या पैदल चलें। यस। ब्रश करते समय नल को बंद करें। पर्यावरण है तो जीवन है। पर्यावरण संरक्षित करना तथा उसको ध्यान रखना है हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, प्लास्टिक को बंद करवाना है। पर्यावरण है हम सब की जान, इसलिए रखो उसका ध्यान। धन्यवाद। सोलह सितंबर सही जवाब प्लीज। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये हिंदी दिवस था, ये विश्व हिंदी दिवस था। प्लीज हिंदी भाषा लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी। सही जवाब। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी? मनमोहन सिंह। किस भारतीय राज्य की ऑफिशियल भाषा हिंदी है? उत्तर प्रदेश। मशहूर उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? आखिरी सवाल क्विज सेक्शन का, तो प्लीज ट्राई कीजिए। हमारे एमबीबीएस डॉक्टर कुछ जवाब दें। भारत में कुल कितनी राजभाषाएं बोली जाती हैं? निराश मत होइए। अब हम खेलेंगे दूसरा खेल, जिसके नियम क्विज के नियम के नियमानुसार ही होंगे। आपको हिंदी में बोले हुए शब्द का विस्तार से समझाना है। पहला शब्द है, मतलब आपको इसमें भी हाथ उठाना है। तो पहला जो शब्द है जिसका मतलब आपको बताना है वो है सचल दूरभाष यंत्र। टेलीस्कोप। मोबाइल टेलीफोन। अगला शब्द है, रेडी ध्यान से सुनिए, वातानुकूलक। एयर कूलर। एयर कंडीशनर। एक
शब्द है द्विचक्र वाहिनी। Two-wheeler vehicle. That is correct, but it was bicycle. बस 2 शब्द बाकी है तो अपना पूरा शांति बनाए रखें। अगला शब्द है अंतर्जाल। इंटरनेट शब्द है। रेडी? आखिरी शब्द है विमान क्षेत्र। बोनस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस पे अपना टाइम दीजिएगा। ये शब्द है कुंजी पटल। Let's try a round of she gets in. पॉकेट मनी। Left. don't have any more questions, so you can get upset. अब अंत में मैं सभी कलाकारों और प्रतियोगियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आयोजन में भाग लिया और अपनी कड़ी मेहनत से इसे सफल बनाया। सभी का प्रयास सराहनीय है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही हिंदी भाषा को और समृद्ध करेंगे और विश्व स्तर पर प्रसारित करेंगे। धन्यवाद और फिर से सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई। विश्व हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने आप सभी के लिए हल्के जलपान की भी व्यवस्था की है। कृपया शांतिपूर्वक तरीके से पीछे की ओर प्रस्थान करें और भोजन का आनंद लें। बहुत जल्द हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करेंगे एंड आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं।
है।